अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज नंबर 6 है, क्लास 10 चैप्टर नंबर 3। एक्सरसाइज 6 के अंदर लिखा है फॉलोइंग इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन इन एन आईटी यूनिवर्सिटी। एक आईटी यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर जो एडमिशन का क्राइटेरिया है वो नीचे दिया हुआ है कि एक स्टूडेंट के कम अज़ कम 60% मार्क्स होने चाहिए मैट्रिक में, 65% मार्क्स उसके होने चाहिए इंटर में, और उसके एंट्री टेस्ट में 65% मार्क्स होने चाहिए एट लीस्ट, तो फिर इसका एडमिशन हो सकता है। और नीचे इसकी स्टेटमेंट दी हुई है, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स एज इनपुट द ऑब्टेन्ड एंड टोटल मार्क्स ऑफ मैट्रिक। एक प्रोग्राम बनाना है जो कि टोटल और ऑब्टेन्ड मार्क्स मैट्रिक के लिखे इनपुट में, इंटरमीडिएट के लिखे और एंट्री टेस्ट के लिखे, इन तीनों के ऑब्टेन्ड मार्क्स भी लिखे और टोटल मार्क्स भी लिखे। द प्रोग्राम शुड टेल वेदर द स्टूडेंट इज़ एलिजिबल और नॉट। और ये प्रोग्राम हमें बताएगा कि ये जो स्टूडेंट है ये हमारे पास एडमिशन के लिए एलिजिबल है कि नहीं। अब इसका कोड तैयार करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच और इंट में लिख दिया, ये हमारे कंपल्सरी पार्ट होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने 9 वेरिएबल लिए हैं। सबसे पहला m/o, ये हमारे पास आएगा मैट्रिक ऑब्टेन्ड मार्क्स का। फिर m/t, ये हमारे पास आएगा मैट्रिक के टोटल मार्क्स का। फिर i/o इंटरमीडिएट के ऑब्टेन्ड मार्क्स का। उसके बाद i/t इंटरमीडिएट के टोटल मार्क्स का। फिर e/o एंट्री टेस्ट के ऑब्टेन मार्क्स का। फिर e/t एंट्री टेस्ट के टोटल मार्क्स का। उसके बाद m/p मैट्रिक की परसेंटेज, i/p इंटर की परसेंटेज और e/p एंट्री टेस्ट की परसेंटेज। अब हम लोगों ने प्रिंटफ में सबसे पहले लिया एंटर ऑब्टेन मार्क्स इन मैट्रिक। जितने भी हमारे मैट्रिक के अंदर मार्क्स ऑब्टेन किए होंगे वो इसके अंदर आ जाएंगे। उसके बाद एंटर टोटल मार्क्स ऑफ मैट्रिक, जितने हमारे मैट्रिक के टोटल मार्क्स होंगे वो एक्स वाले वेरिएबल में आ जाएंगे। उसके बाद एंटर ऑब्टेन मार्क्स इन इंटरमीडिएट, ठीक है, वो सारे इसके अंदर आ गए। उसके बाद एंटर ऑब्टेन मार्क्स इन इंटरमीडिएट, वो इसके अंदर आ गए। मतलब हमारे पास हर किसी के लिए मैट्रिक, इंटर और एंट्री टेस्ट के लिए हमने तीनों के लिए अलग अलग वेरिएबल लिए हैं। एक आएगा ऑब्टेन मार्क्स का, एक आएगा टोटल मार्क्स का। इंटरमीडिएट का भी इसी तरह ऑब्टेन मार्क्स का अलग और टोटल मार्क्स का अलग। और इसी तरह हमारे पास एंट्री टेस्ट का भी इसी तरह होगा, ऑब्टेन मार्क्स का अलग, एंट्री टेस्ट का अलग। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन किया। एम पी इज़ इक्वल टू एम ओ मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई m/t। अब एम पी का मतलब है मैट्रिक की परसेंटेज, जो कि हमारे पास कैलकुलेट होगी अगर हम लोग मैट्रिक के ऑब्टेन मार्क्स को 100 से मल्टीप्लाई करें और उसको डिवाइड कर दें टोटल मार्क्स के साथ। ठीक है, ये हमारे पास परसेंटेज फाइंड करने का फॉर्मूला होता है कि हम लोग ऑब्टेन मार्क्स को 100 से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड कर दें टोटल मार्क्स के साथ। ये हमारे पास आ जाएगी मैट्रिक की परसेंटेज। इसी तरह ये हमारा फॉर्मूला लगेगा इंटर की परसेंटेज के लिए। इंटर परसेंटेज इज़ इक्वल टू इंटर ऑब्टेन मार्क्स मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई इंटर टोटल मार्क्स। और यही सेम हमारे पास फॉर्मूला लगेगा एंट्री टेस्ट की परसेंटेज फाइंड करने के लिए। एंट्री टेस्ट परसेंटेज इज़ इक्वल टू एंट्री टेस्ट ऑब्टेन मार्क्स मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई एंट्री टेस्ट टोटल मार्क्स। अब ये फॉर्मूला लगा दिया, हमारे पास तीनों की परसेंटेज भी आ गई। अब हमारे पास इफ़ एल्स कंडीशन लगेगी। अब इफ़ कंडीशन में हमारे पास आया, ये कंडीशन हमारे पास लग गया इफ़ के लिए, जिसके अंदर लिखा हुआ है इफ़ मैट्रिक परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। जैसे कि उसने कहा था कि जैसे हमारे पास एट लीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए मैट्रिक के अंदर, इसलिए हमें लिख दिया कि मैट्रिक की जो परसेंटेज हो हमारे पास वो कम अज़ कम 60 हो और 60 से ज़्यादा होनी चाहिए, 60 से कम नहीं होनी चाहिए। इसी तरह इंटर की परसेंटेज को उसने लिखा था एट लीस्ट 65% मार्क। इंटर के लिए मैं लिख दिया इंटर परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 65% के, मतलब 65% तक हो सकती है और इससे ज़्यादा होनी चाहिए। और एंट्री टेस्ट के हम लोगों ने लिख दी ग्रेटर देन और इक्वल टू 65% कि इसकी भी 65% तक हमारे पास लास्ट है या फिर उससे ज़्यादा ही हमारे पास होनी चाहिए। अगर हमारे पास ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमारे पास ये चीज़ प्रिंट होनी चाहिए कि स्टूडेंट इज़ एलिजिबल फॉर एडमिशन, कि जो स्टूडेंट है हमारे पास वो एडमिशन के लिए एलिजिबल है। अगर ये हमारे पास ये वाली कंडीशन प्रूव नहीं होती तो इसका मतलब है कि हमारे पास एल्स वाला आ जाएगा, स्टूडेंट इज़ नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन। ठीक है ना, ये हमारा अब सारा इफ़ कंडीशन के ऊपर है कि अगर हमारी इफ़ कंडीशन ट्रू है तो हमारे पास एलिजिबल होगा, अगर हमारे पास कंडीशन फॉल्स है तो एल्स वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी जिसमें लिखा कि स्टूडेंट इज़ नॉट एलिजिबल। अब इसको रन करके देखते हैं, दोनों तरीके से करेंगे, एक में मार्क्स ज़्यादा डालेंगे, एक में मार्क्स कम डालेंगे। सबसे पहले ऑब्टेन्ड मार्क्स मैट्रिक के लेट्स स्कोर 1024 आउट ऑफ 1100।
ठीक है। अब ऑब्टेन्ड मार्क्स इन इंटरमीडिएट में हम लोग डाल देते हैं 980 और टोटल मार्क्स हम डाल देते हैं 1100 और ऑब्टेन मार्क्स डाल देते हैं 24 आउट ऑफ 30 डाल देते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने तकरीबन 90% तक मार्क्स रखे हैं, हम लोगों ने ज़्यादा ही मार्क्स रखे हैं। अब इसको रन करके देखते हैं। तो जो हमारे पास उसने स्टेटमेंट प्रिंट कराई है वो है स्टूडेंट इज़ एलिजिबल फॉर एडमिशन। अब हमारे मार्क्स क्योंकि ज़्यादा डाले थे इस वजह से हमारे पास ये कोड चला है। अब इसको हम लोग कम मार्क्स के ज़रिए से करते हैं, तो इससे हम लोग पुट कर देते हैं 520 आउट ऑफ 1100। इसी तरह 490 आउट ऑफ 1100 और इसमें हम लोग कर देते हैं 10 आउट ऑफ 30। अब इसके अंदर आ गया स्टूडेंट इज़ नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन। अभी जो मार्क्स ऑब्टेन्ड मार्क्स मैंने एंटर किए हैं ये कम से कम 50% से नीचे ही होंगे, तो इस वजह से मार्क्स इसके थोड़े परसेंटेज थोड़ी बनी है, इसका एग्रीगेट कम बना है, इस वजह से ये एलिजिबल नहीं है। अब हम लोगों ने जो इसके अंदर ये वाला ऑपरेटर यूज़ किया है ये हमारे पास होता है एंड ऑपरेटर, लॉजिकल एंड ऑपरेटर। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास ये तीनों कंडीशनें जैसे इनपुट की हैं, मैट्रिक परसेंटेज मार्क्स वाली भी और इंटर परसेंटेज मार्क्स वाली और एंट्री टेस्ट मार्क्स वाली, अगर ये तीनों कंडीशनें हमारे पास ट्रू होंगी तो हमारे पास इफ़ कंडीशन ट्रू होगी। अगर ये तीनों कंडीशनें हमारे पास फॉल्स हैं तो हमारे पास कंडीशन फॉल्स है। अगर हम लोग इसकी जगह और यूज़ कर देते उसका मकसद होना था कि अगर इन तीनों में से कोई एक भी ट्रू है ना तो हमारे पास उन्हें ट्रू कर देना था, लेकिन अगर तीनों फॉल्स होती तो फॉल्स आना था। इसमें यह है कि अगर तीनों ट्रू होंगी तो ट्रू आएगा, अगर एक भी फॉल्स है तो हमारे पास कंडीशन फॉल्स में चली जाएगी, एल्स पार्ट हमारा एलिमिनेट होगा। तो ये था हमारा आज का कोड। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। थैंक यू।